हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आईपेक नेमिंग ऑफ अल्कोहल के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग आईपेक नेमिंग ऑफ कीटोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक आईपेक नेमिंग ऑफ कीटोन। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हम जानते हैं क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन C डबल बॉन्ड O। जहां तक इसके जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें, जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें, ठीक है, क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O R, या हम कह सकते हैं कि R C डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, ये सब क्या है, R क्या हो गया, एल्काइल रेडिकल, R क्या है, एल्काइल रेडिकल। ठीक है, यहां पर सेम एल्काइल रेडिकल है, जबकि यहां पर क्या है, डिफरेंट एल्काइल रेडिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो जहां पर सेम एल्काइल रेडिकल होगा उसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल कीटोन का नाम देंगे, इसे हम सिमेट्रिकल कीटोन का नाम देंगे। और जहां पर डिफरेंट एल्काइल रेडिकल मौजूद होगा उसे हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कीटोन का नाम देंगे। ठीक है, यानी ये आपका क्या हो गया, मिक्स्ड हो गया, जबकि ये क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिकल कीटोन होगा, जबकि ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा। ठीक है, खैर तो हम जानते हैं कि जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, या हम कह सकते हैं RC डबल बॉन्ड OR डैश, वेयर R और R डैश इज द डिफरेंट एल्काइल रेडिकल्स। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं यहाँ पर कि जहां ये R और R डैश डिफरेंट एल्काइल रेडिकल है ना, हम क्या करते हैं, इसे कुछ एग्जांपल को लेकर समझते हैं। ठीक है, क्योंकि R एल्काइल रेडिकल है, R के प्लस पर हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल पुट करके आगे की ओर चलते हैं। R के प्लस पर हम क्या पुट कर रहे हैं, CH3 मिथाइल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पर इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन में जुड़ा हुआ है वो कितना है, 1 2 और 3, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना आ रहा है, C3। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की संख्या 3 और 3 कितने हो गए, 6। ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है, C3H6O, यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, C3H6O। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या होता है, वैसा फार्मूला विच इंडिकेट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितना एटम मौजूद होता है, जितना एक्चुअल नंबर ऑफ एटम मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज C3H6O। अगर हम यहाँ पर डिफरेंट एल्काइल रेडिकल का यूज करें, यहाँ पर हम सेम एल्काइल रेडिकल का यूज कर रहे थे, अगर डिफरेंट एल्काइल रेडिकल का यूज करें तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, यहाँ पर क्या डिफरेंट एल्काइल रेडिकल है। और इस डिफरेंट एल्काइल रेडिकल में अगर हम टोटल कार्बन एटम की बात करें तो कितने हैं, 2 3 और 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों पैरामीटर कंसीडर करें, ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कीटोन, ये कीटोन का दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, यानी कीटोन का ये जो आपका क्या है, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला कीटोन का निकल रहा है, डिफरेंट एल्काइल रेडिकल के लिए, सेम एल्काइल रेडिकल के लिए ये है ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल रहा है। ठीक है, अगर हम इस दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला पर अगर हम कंसीडर करें तो इससे एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकल रहा है, CnH2nO, 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 यानी हम कह सकते हैं कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कीटोन दैट इज CnH2nO, है ना। तो हम कह सकते हैं जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कीटोन क्या होता है, CnH2nO। ठीक है, तो अभी आपको याद क्या रखना है, फंक्शन ग्रुप ऑफ कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कीटोन क्या होगा, C डबल बॉन्ड OR, या हम कह सकते हैं RC डबल बॉन्ड OR डैश। और अगर इसके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की जाए तो क्या होगा, CnH2nO होगा, CnH2nO।
अब हम बात करते हैं इसके जनरल नेम की, जनरल नेम, कॉमन नेम या फिर ट्राइवियल नेम। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोगों ने इसके जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में डिस्कस किया, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, या हम कह सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो देखिए यहाँ पर सेम एल्काइल रेडिकल है, सेम एल्काइल रेडिकल है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सेम एल्काइल रेडिकल का एग्जांपल ले रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब बताइए ये क्या है, CH3 मिथाइल, ये क्या है मिथाइल, यानी एक मिथाइल और एक मिथाइल, कितना हो गया, दो मिथाइल, जिसको हम इंडिकेट किससे कर रहे हैं, डाई मिथाइल, एक मिथाइल और एक मिथाइल, दो मिथाइल, डाई मिथाइल। ठीक है, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, C डबल बॉन्ड O, इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, यानी यहाँ C डबल बॉन्ड O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कीटोन को। तो हम कह सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, यानी हम कह सकते हैं इसका जनरल नेम जो होगा वो क्या होगा, डाई मिथाइल कीटोन होगा, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, अगर एक एग्जांपल और लिया जाए, C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये इथाइल, ये इथाइल, एक इथाइल और एक इथाइल, क्या होगा, दो इथाइल, मतलब क्या होगा, डाई इथाइल, डाई इथाइल। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कीटोन को, डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। तो अगर कहा जाए कि वैसा स्ट्रक्चर फार्मूला जिसमें वैसा स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला कीटोन जिसमें सेम एल्काइल रेडिकल मौजूद हो, सेम एल्काइल रेडिकल मौजूद हो, है ना, तो सेम एल्काइल रेडिकल के लिए जनरल नेम ऑफ कीटोन फॉर, जनरल नेम ऑफ कीटोन, जनरल नेम ऑफ कीटोन फॉर सेम एल्काइल रेडिकल, फॉर सेम एल्काइल रेडिकल, फॉर सेम एल्काइल रेडिकल इज डाई एल्काइल कीटोन, डाई एल्काइल कीटोन, यानी सिमेट्रिकल कीटोन के लिए, सिमेट्रिकल कीटोन के लिए जनरल नेम, सिमेट्रिकल कीटोन के लिए जनरल नेम ऑफ कीटोन क्या होगा, डाई एल्काइल कीटोन होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या रहा है, डाई इथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, डाई एल्काइल कीटोन, है ना, तो डाई एल्काइल कीटोन क्या होगा, जनरल नेम ऑफ, जनरल नेम ऑफ कीटोन, किसके लिए, फॉर सेम एल्काइल रेडिकल के लिए, या हम कहते हैं फॉर सिमेट्रिकल कीटोन के लिए जनरल नेम क्या होगा, डाई एल्काइल कीटोन। ठीक है, जिसका एग्जांपल क्या होगा, डाई मिथाइल कीटोन और डाई इथाइल कीटोन। अगर हम यहाँ पर अनसिमेट्रिकल की बात करें तो अनसिमेट्रिकल का पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, C2H5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, मिथाइल, ये आपका क्या है, इथाइल, और ये क्या होगा आपका कीटोन। ठीक है, यानी इसका नेमिंग क्या होगा, देखिए हम, ये आपका क्या है, इथाइल, मिथाइल और कीटोन, यानी इसका नेमिंग क्या होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि आखिर यहाँ पहले मिथाइल लिखा हुआ, पहले मिथाइल क्यों नहीं कहा गया। ठीक है, तो इसका जो नेमिंग जो किया जाता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर किया जाता है। ठीक है, तो ई अल्फाबेट पहले आता है, इसी कारण हम इथाइल का पहले यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इथाइल मिथाइल और कीटोन। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इसका आइटरेट नेम क्या होगा, इसका जनरल नेम क्या होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, चलिए देखिए, यानी अब हम बात किया जाए कि अगर जनरल नेम ऑफ कीटोन फॉर सेम एल्काइल रेडिकल के लिए डाई एल्काइल कीटोन, डाई एल्काइल कीटोन। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर कि जनरल नेम ऑफ कीटोन फॉर डिफरेंट एल्काइल रेडिकल, फॉर डिफरेंट एल्काइल रेडिकल, फॉर डिफरेंट एल्काइल रेडिकल, मतलब अनसिमेट्रिकल कीटोन के लिए, अनसिमेट्रिकल कीटोन, फॉर अनसिमेट्रिकल कीटोन के लिए जनरल नेम ऑफ कीटोन क्या होगा, एल्काइल एल्काइल कीटोन, एल्काइल एल्काइल कीटोन। ठीक है, देखिए यहाँ पर इथाइल मिथाइल कीटोन, एल्काइल एल्काइल कीटोन। ठीक है, बट इट इज रिटेन इन अल्फाबेटिकल इन ऑर्डर,
बट इट इज रिटेन इन अल्फाबेटिकल इन ऑर्डर, लेकिन इसे हम अल्फाबेटिकल इन ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जनरल नेम ऑफ कीटोन फॉर सेम एल्काइल रेडिकल डाई एल्काइल कीटोन, लेकिन फॉर डिफरेंट एल्काइल रेडिकल फॉर अनसिमेट्रिकल कीटोन के लिए है ना, राइट द जनरल नेम ऑफ कीटोन इज एल्काइल एल्काइल कीटोन इन अल्फाबेटिकल इन ऑर्डर, इट इज रिटेन इन अल्फाबेटिकल इन ऑर्डर, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए C4H9 C डबल बॉन्ड O C4H9, ये आपका क्या हो रहा है ब्यूटाइल, ये क्या आपका ब्यूटाइल, दोनों क्या सेम एल्काइल रेडिकल, सेम एल्काइल रेडिकल के लिए जनरल नेम क्या होता है, हम कह सकते हैं डाई एल्काइल कीटोन, यानी हम कह सकते हैं इसका जनरल नेम क्या होगा डाई ब्यूटाइल कीटोन, डाई ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है। फिर C3H7 C डबल बॉन्ड O C3H7, ये क्या आपका प्रोपाइल, ये क्या आपका प्रोपाइल, जबकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोन, ठीक है। यानी क्या होगा यहाँ आपका डाई प्रोपाइल कीटोन, एक प्रोपाइल दो प्रोपाइल, डाई प्रोपाइल कीटोन, ठीक है। यानी इसका जनरल नेम क्या होगा डाई प्रोपाइल कीटोन, किसके लिए आ रहा है फॉर सेम एल्काइल रेडिकल के लिए। अगर हम बात करें डिफरेंट एल्काइल रेडिकल के लिए, ठीक है, तो देखिए C4H9 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इथाइल, ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है ब्यूटाइल, और ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोन, है ना। तो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एल्काइल रेडिकल है तो इसका जनरल नेम क्या होगा एल्काइल कीटोन, लेकिन इट इज रिटेन इन अल्फाबेटिकल इन ऑर्डर, तो ब्यूटाइल अल्फाबेट में क्या होगा बी पहले आता है ना, इसी कारण क्या करेंगे इसका नेम क्या होगा ब्यूटाइल इथाइल कीटोन, ब्यूटाइल इथाइल कीटोन, है ना। यानी इसका नेम जो होगा वो क्या हो जाएगा ब्यूटाइल इथाइल, हाँ ब्यूटाइल इथाइल कीटोन, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर ले यहाँ पर, अगर हम बात कर ले, ये आपका क्या दिया हुआ है C4H9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, ये आपका क्या होगा ब्यूटाइल, ये क्या होगा कीटोन, इसका नेम क्या हो जाएगा तो ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपाइल कीटोन, ये भी क्या है अनसिमेट्रिकल, है ना। तो इस तरह से हम कीटोन का जनरल नेम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आइटम नेम, ठीक है। हम बात करते हैं इसके आइपेक नेमिंग की। तो हम जानते हैं आइपेक नेमिंग के लिए हम जानते हैं सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है ना। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइपेक नेम को लिखना है तो सिर्फ एक फार्मूला को याद रखना है, वो फार्मूला क्या है वर्ब रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस क्या होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। हम इस फार्मूला का केवल यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप इसे समझने के लिए, है ना, इसके आइपेक नेमिंग के लिए, कीटोन के आइपेक नेमिंग के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। चलिए जैसे अभी हमने आपको क्या लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर इसके जनरल नेम की बात करें, इसका जनरल नेम क्या होगा डाइमिथाइल कीटोन, एक मिथाइल दो मिथाइल डाइमिथाइल, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोन को, इसका नेमिंग क्या होगा डाइमिथाइल कीटोन। लेकिन अब हम इसके आइपेक नेम की बात करते हैं। आइपेक नेम को लिखने के लिए सबसे पहले हम वर्ड रूट का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। वर्ड रूट का मतलब हमें क्या करना है, वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, देखिए 1 2 3, ये तीनों कार्बन एटम जो है वो आपस में क्या है लॉन्गेस्ट चेन में कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तीनों कार्बन जो है वो आपस में क्या है लॉन्ग चेन में कनेक्टेड है, ठीक है। तो लॉन्ग चेन में कितना कार्बन है 3 कार्बन, और 3 कार्बन जब लॉन्ग चेन में कनेक्टेड हो तो इसका वर्ड क्या कहलाता है क्रो, चेक। अब ध्यान सेकंड क्या कर रहा है प्राइमरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को, ये सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो these carbon atoms are connected to each other with single bond which indicate the saturation of organic compound, ठीक है। and to indicate the saturation of organic compound या to indicate the single bond between the carbon atom we have to use the word N as a primary suffix। तो as a primary suffix we have to use the word N,
एज ए प्राइमरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड इन। लेकिन अब हम जानते हैं यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और फॉर द पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप वी हैव टू यूज द पार्टिकुलर एडिटिव। अल्कोहल रहता तो अल्कोहल के लिए पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड का यूज करते हैं, वो क्या था, ऑल था। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके। लेकिन यहाँ जो है आपका फंक्शनल क्या मौजूद है, कीटोन है, ठीक है। तो कीटोन एक अदर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो प्रत्येक पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए हम प्रत्येक पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड का यूज करते हैं। अल्कोहल के लिए ऑल का यूज करते हैं, लेकिन कीटोन के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड ओन। कीटोन के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड ओन एज ए सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। यानी कीटोन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कीटोन को एज ए सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड ओन, ठीक है। यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वर्ड ओन का यूज करते हैं एज ए सेकेंडरी सफिक्स टू इंडिकेट द पार्टिकुलर, है ना, टू इंडिकेट द पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप कीटोन, ठीक है। तो कीटोन को इंडिकेट करने के लिए वी हैव टू यूज द पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड एज ए सेकेंडरी सफिक्स दैट इज ओन, है ना। तो यहाँ कीटोन मौजूद है, कीटोन मौजूद है, और कीटोन को रिप्रेजेंट करने के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड ओन, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ओन, ठीक है। अब कह रहे हैं इसका नेम क्या होगा, प्रोपेनोन। इसका नेम क्या हो गया, प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है यहाँ जो कीटोनिक ग्रुप जो अटैच है वो कहां पर अटैच है, 2 नंबर कार्बन पर, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं इसका नाम क्या होगा, 2 प्रोपेनोन, या हम कह सकते हैं प्रोपेन 2 ओन, ठीक है, प्रोपेन 2 ओन। यानी इसका आइपेक नेम क्या होगा, प्रोपेन 2 ओन, या 2 प्रोपेनोन भी आप कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओन, है ना। चलिए अब देखिए, अगर हम बात करें ठीक है, अगर इसका जनरल नेम की बात करें तो क्या होगा यहाँ पर, इथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, ये क्या आपका डिफरेंट एल्काइल रेडिकल, है ना। तो ये जो कि अब आपका क्या होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन, ये आपका क्या है, जनरल नेम। लेकिन हमें क्या करना है, इसका आइपेक नेम लिखना है फॉर डिफरेंट एल्काइल रेडिकल के लिए। हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 4 कार्बन एटम को हम क्या करते हैं, ब्यूट, ठीक है। वन रूट के रूप में हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, और ग्रीक वर्ड इट इज कॉल्ड ब्यूट। अब कह रहे हैं यहाँ पर, तो कह रहा है कि एज ए वर्ड रूट वी हैव टू यूज द वर्ड ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स के रूप में हम क्या यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड एन, ठीक है। अब चूंकि यहाँ कीटोनिक कंपाउंड है, कीटोन का फंक्शन ग्रुप मौजूद है, और कीटोन को रिप्रेजेंट करने के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड ओन, है ना। अब इसका आइपेक नेम क्या हो गया, ब्यूटानोन, ब्यूटानोन। लेकिन यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप जो अटैच है वो किस कार्बन से, 2 कार्बन, है ना, 2 कार्बन एटम से, सेकंड से, नाम क्या जाएगा यहाँ पर 2 ब्यूटानोन। और हम क्या कर सकते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन, यानी इसका आइपेक नेम क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है, ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है। उसी प्रकार अब कहा जाए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C, C डबल बॉन्ड O C, और ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका, ठीक है, पूछा जाए इसका आइपेक नेम क्या होगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आइपेक नेम लिखने के लिए बस इस फार्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। आपको एक थोड़ा सा अलग लग रहा होगा लेकिन कुछ नहीं है, बस सब चीज सेम है, ठीक है। बस आइपेक नेम लिखना है, आइपेक नेम जहां पर आपको बोला जाए लिखने के लिए क्या करना, आपको बस इस फार्मूला का केवल यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड रूट का यूज करेंगे। वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे, ठीक है, इन लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। और 5 कार्बन को लॉन्गेस्ट में क्या इंडिकेट कर किया जाता है, ऐसे वर्ड रूट प्रो, सॉरी, है ना, क्या कहते हैं, पेंट, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन को इंडिकेट करते हैं पेंट। और कहना these carbon atoms are connected to each other with a single bond. A single bond को represent करने के लिए we have to use the word n as a primary suffix। और अब देखिए यहाँ पर, अब कह रहे हैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के लिए किसका यूज किया हुआ है, कीटोन,
ठीक है। और हम जानते हैं कीटोन को रिप्रेजेंट करने के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड ओन, लेकिन यहाँ पर दो कीटोनिक ग्रुप है ना, तो एक कीटोनिक ग्रुप के लिए एक ओन, दूसरे के लिए दो ओन, मतलब क्या होगा डाइओन। तो हम कहते हैं प्रोपेन डाइओन, नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन डाइओन, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये कौन कौन सा पोजीशन पर है 2 और 4, तो हम कर सकते हैं इसे प्रोपेन पेंटेन पेंटेन, ठीक है 2,4 डाइओन, यानी इसका जो आइटम नेम क्या होगा पेंटेन 2,4 डाइओन, ठीक है। देखिए कितना इजी इसका आइटम नेम लिखना बहुत इजी, ठीक है। क्या होगा पेंटेन 2,4 डाइओन, इसका क्या होगा आइटम नेम होगा पेंटेन 2,4 डाइओन, ठीक है। अगर हम बात किया जाए यहां देखिए ये आपका क्या है साइक्लोब्यूटेन, जो कि 1 2 3 4 कार्बन ब्यूट, ठीक है सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। लेकिन ये साइक्लिक इन नेचर है, और साइक्लिक इन नेचर को इंडिकेट करने के लिए एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड साइक्लो, नाम क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम एक कीटोनिक कंपाउंड कीटोनिक ग्रुप अटैच कर दें, ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा देखिए साइक्लो, याद दिया हुआ ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन 1 ओन, साइक्लोब्यूटेन 1 ओन, क्या हो गया साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो दिक्कत है साइक्लोब्यूटेन 1 ओन, क्योंकि 1 पोजीशन पर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है साइक्लोब्यूटेन, यहाँ जुड़ गया डबल बॉन्ड हो कीटोनिक कंपाउंड कीटोनिक ग्रुप, क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन 1 ओन, ठीक है साइक्लोब्यूटेन 1 ओन। अगर यही बोला जाए यहाँ पर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन 1 2 डाइओन, साइक्लोब्यूटेन 1 2 डाइओन, ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। या तो क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन 1 ओन, साइक्लोप्रोपेन 1 ओन, ठीक है। इसका आइटम नेम होगा साइक्लोप्रोपेन 1 ओन, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड ले लिया जाए, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लिया जाए, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका साइक्लोब्यूटीन है ना, साइक्लोब्यूट बने 1 2 डाइओन, साइक्लोब्यूटेन 1 2 डाइओन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका आइयूपेक नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आइयूपेक नेमिंग ऑफ कीटोनिक कंपाउंड इज सो इजी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।